आप सभी को जय मसीह की। मैं रिकेश्वर चक्रवर्ती आप सभी का एक बारी फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस नए पॉडकास्ट में, जिसमें हम आज बात करेंगे धार्मिकता के विषय में, या यूं कहूं हमारी स्वयं की धार्मिकता और परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में। तो पहले के सरीखे हम तीनों भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, आकाश कुजूर जी और जुगनू शिखर क्षत्रिया जी। तो मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं फिर से हमारे नए पॉडकास्ट में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं। तो आप दोनों को जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह की। तो चलिए आज की इस पॉडकास्ट को हम शुरू करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आकाश जी आप लीड करें हमको कि हम किस रीति से इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आकाश। हाँ बिल्कुल। तो ये विषय लेने के पीछे मतलब मेरे मन में एक विचार आया था, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग प्रभु में आने के बाद भी कई बार परमेश्वर की धार्मिकता को देख के जीने के बजाय अपनी धार्मिकता को देख के जीते हैं। जिसका एक दो उदाहरण मैं बताता हूँ कि जैसे एक बार प्रभु भोज लेने का समय था, बहुत दिन बाद प्रभु भोज चर्च में हो रहा था जी। तो मैं एक भैया से पूछा, आप ले रहे हो ना करके साथ में? तो उनका कहना था, नहीं यार मेरे को ठीक नहीं लग रहा है जी, तो मैं नहीं लूँगा करके। तो वैसे वो कितनी बार उस चीज़ से अवॉइड किए थे कि हर बार कुछ ना कुछ कारण से इस बार नहीं लेता जी। ऐसा हो रहा था। तो वहाँ पे मुझे लगा कि प्रभु बोझ जैसी चीज़ों को हम परमेश्वर यीशु मसीह बोले मेरे स्मरण में इस चीज़ को किया करो। तो प्रभु के स्मरण में प्रभु हमारे लिए बलिदान हुआ है, उस याद में वो मिले जी उठा है, वापिस आने वाला है, तो हम लोग उस स्मरण में लेना चाहिए। तो हम किसी वजह से पीछे हट जाते हैं जी। दूसरा उदाहरण अक्सर मेरे को ये देखने को मिलता है कि जब बपतिस्मा का बात होता है तो जो ग्रहण किया है वो यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन बपतिस्मा लेने के लिए पहले मैं अपने आप को अच्छे से तैयार करूंगा, जब मैं उस काबिल हो जाऊंगा तब मैं लूंगा। तो वहां भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि बपतिस्मा लेने के लिए तुम अपने आप को क्या तैयार करना चाहते हो, है ना? यीशु मसीह तुम्हारे लिए पाप के लिए तुम्हारे लिए मरा, तुम विश्वास करते हो तो वही कंडीशन है, तुम लो फिर उसके साथ दफनाए जाओ। लेकिन कई लोग इस चीज में फंसे रहते हैं कि मेरे को किसी रीति से अपने आप को साबित करना है परमेश्वर के सामने जी। उसके बाद मैं लूंगा, और उस चक्कर में कई साल हो जाते हैं वो लेते ही नहीं है। तो मेरे मन में यही प्रश्न आता है कि परमेश्वर की धार्मिकता हमें उपहार के रूप में मिली है, तो लोग उस चीज के आधार पर जीने के बजाय अपने आप को या अपने धार्मिकता के देख के क्यों जीना चाहते हैं, क्यों जी रहे हैं? तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये चीज को क्लियर करना जरूरी है कि स्वयं की धार्मिकता और परमेश्वर की धार्मिकता में फर्क क्या है जी। और क्यों हम लोग को परमेश्वर की धार्मिकता को पकड़ के जीना चाहिए। तो मतलब मेरा प्रश्न है, मतलब इसलिए ये टॉपिक को मतलब शुरू करने का मेरे मन में आया था। तो प्रश्न वही आ जाता है कि अपन धार्मिकता की बात कर रहे हैं तो धार्मिकता क्या चीज है ना, तो प्रश्न वही आ जाता है। तो मेरे ख्याल से जुगनू अच्छा एक्सप्लेन कर पाएगा उसको। जय मसीह की। जय मसीह की। और बहुत अच्छा है कि हम फिर से मिले, प्रभु आशीषित करे। एक और अवसर परमेश्वर ने दिया है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को और आप सबको कि हम समय निकाल कर किसी और बात के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को डिस्कस करें, समझें और एक दूसरे के मत को हम जानने और समझने का कोशिश करें। और सिर्फ जानने और समझने का ही नहीं परंतु एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन पे हम पहुँचे जिसमें हमारा सबका मत एक हो कि हाँ ऐसा ही कुछ है। और जो धार्मिकता की बात हो रही है, तो मैं जब आप आकाश जी बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि ठीक है धार्मिकता के विषय में हम बात करते हैं, धार्मिकता को हम सोचते हैं, लेकिन इससे बड़ा चीज़ ये है कि धार्मिकता क्यों ज़रूरी है, हम क्यों ही बात कर रहे हैं इन विषयों में, और क्या ये हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण रखता है या इतना महत्वपूर्ण है कि एक पॉडकास्ट हमको बनाना पड़ जाए, या हमारा मसीही जीवन उस पर निर्भर है।
और यही सब चीज़ों को जब सोच रहा था, जब मैं देख रहा था, तो मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना सबसे पहले शुरुआत उसी से की जाए जिससे धार्मिकता की ही शुरुआत हुई है। जी। तो जैसा कि आकाश जी ने कहा, और उस पर मैं जैसे समझता हूँ, उन्होंने जो चीज़ कहा कि स्वधार्मिकता, हम खुद की धार्मिकता पे जीने लगते हैं मसीह की धार्मिकता के बावजूद भी कई बार। तो मैं ये सोचता हूँ कि स्वधार्मिकता और मसीह की धार्मिकता तो हम देखेंगे आगे, पर परमेश्वर का भी धर्मी होना जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है कि ही इज़ राइचस, परमेश्वर जो है वो धर्मी है। तो ये जो धार्मिकता की हम बात कर रहे हैं वो परमेश्वर से हमको इनाम में मिला है जी। लेकिन परमेश्वर का ये कैरेक्टर है कि वो धर्मी है। मतलब अगर आप ये चीज़ को देखोगे, परमेश्वर धर्मी है, अगर ये चीज़ मैं बोलूँ, इसका मतलब ये है कि वो अन्याय किसी भी रीति से नहीं कर सकता। अन्याय वो किसी भी रीति से नहीं कर सकता, झूठ वो किसी भी रीति से नहीं बोल सकता, और मैनिपुलेट किसी भी चीज़ को नहीं कर सकता। मैनिपुलेट इन द सेंस जस्टिस वाली चीज़ पे, न्याय वाली चीज़ पे। और जब इस चीज़ को हम देखते हैं तो इसमें हमको यही समझ में आता है कि ये कैसे आया, या ये क्यों आया, या ये चीज़ क्यों है। तो धार्मिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमको समझ में आता है, पहला अगर मैं परमेश्वर के पर्सपेक्टिव से देखूं या एक मनुष्य के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो परमेश्वर के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ मैं देखता हूँ धार्मिकता को लेके, वो ये होता है कि हमारा स्टैंडिंग परमेश्वर के साथ कैसा है। जी। यही चीज़ ही धार्मिकता को निर्धारित करती है। और अगर मनुष्य के तौर पे मैं परमेश्वर को देखूं तो मेरे लिए ये लगता है कि परमेश्वर इतना धर्मी है कि वो अडिग है न्याय में। तो मैं कैसे, अगर मैं अपने आप को ये समझ रहा हूँ कि मैं धर्मी हूँ तब तो ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि आई एम अ फेलियर, अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि नहीं मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा, मैं तो पापी हूँ, सीधी सी बात जो है कि मैं तो पापी हूँ, तो मैं कैसे परमेश्वर के साथ में स्टैंडिंग अपना सही कर सकता हूँ, या मैं कैसे परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता हूँ, या कैसे मेरा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो सकता है, कैसे मैं उस सही ग्राउंड में परमेश्वर के साथ खड़ा हो सकता। मैं ये बातें इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक समय था, जब हम बाइबल में उत्पत्ति को पढ़ते हैं तो एक समय था जब परमेश्वर शाम के समय में, शाम नहीं लिखा है, ठंडे पहर लिखा है जी। वो सुबह भी हो सकता है, शाम भी हो सकता है, दोनों टाइम हो सकता है जी। तो मनुष्य के साथ परमेश्वर विचरण करता था, बातें करता था जी, संगति करता था। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा क्या हो गया कि वो संगति, वो बातचीत बंद हो गया। और जब हम उस चीज़ को पढ़ेंगे तो उसमें हमको ये समझ में आता है कि आदम ने आज्ञा तोड़ दी। तो कहने का मतलब ये है कि शायद वहाँ पे कोई चीज़ थी जो पालन करने की थी लेकिन उसको तोड़ दी गई, तो वहाँ पे वो चीज़ हटा, क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि आदम को हटा दिया गया, उस अदन की वाटिका से ही हटा दिया गया। उस अदन की वाटिका से बाहर कर देने के बाद वहाँ पे पहरा डाल दिया गया। तो जब मैं ये चीज़ सोचता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं, ये धार्मिकता कोई मतलब मामूली चीज़ नहीं है, ये एक ग्रेट इम्पोर्टेंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्व की चीज़ है कि इसकी शुरुआत में ही जब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर धर्मी है। मतलब बाइबल से अगर हम पढ़ें तो एक वचन लिखा हुआ है कि जैसा वह पवित्र है वैसे आप भी पवित्र बनो बाइबल में। लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि जैसा वह धर्मी है तो आप भी धर्मी। और उस चीज़ में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर तो अपने स्टैंडिंग में राइट है, वो राइचस है, धर्मी है। और क्या मनुष्य उसमें है कि मैं किस तरीके से परमेश्वर के साथ धर्मी रह सकता हूँ। तो मैं इतने बातें जो बोल रहा हूँ उसमें मेरा जो आपको बताने का है वो ये है कि धार्मिकता क्या है, कहाँ से आया है। तो मेरे हिसाब से धार्मिकता जो है वो ये है कि राइट स्टैंडिंग विद गॉड,
परमेश्वर के साथ मेरा संबंध सही होना, ये मैं सोचता हूँ कि धार्मिकता है। और हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में आदम से ही टूटा हुआ है। और उसके बाद बाइबल बहुत सारी बातों के विषय में कहती है कि एक धार्मिकता होती है और दूसरी धार्मिकता होती है, जिसके बारे में आकाश जी बात करें। तो पहला जो पॉइंट है, पहला जो बात है वो ये है कि धार्मिकता क्या है। तो धार्मिकता मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर के साथ मेरा संबंध सही रहे, मेरा स्टैंडिंग सही रहे, ये मैं सोचता हूँ कि धार्मिकता है। बाकी इस पे आप लोग अपने विचार, अपने मत रख सकते हैं। इसमें मतलब आपने सही कहा, राइट स्टैंडिंग विद गॉड। और मेरा जो विचार है, जिस तरीके से मतलब मैंने सीखा है राइटियसनेस के बारे में, और जो मैं सोचता हूँ वो इस प्रकार से है कि अगर हम धार्मिकता का क्या बोलेंगे, परिभाषा देखेंगे धार्मिकता की, तो मनुष्यों के लिए जो धार्मिकता की परिभाषा है तो वो ऐसा है, मतलब धार्मिकता मतलब नैतिक पूर्ण होना चाहिए, मोरालिटी नैतिक पूर्ण होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए और लोगों के सम्मुख ग्रहण योग्य होना चाहिए, मतलब स्वीकार योग्य। परफेक्ट। ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूमन जो है अपने धर्मी कार्य को वो करता है, एग्जामिन करता है या देखता है ना, कि वो न्यायपूर्ण है या नहीं है, वो नैतिक है या नहीं है, या वो स्वीकार योग्य है या नहीं है। इस तरीके से हम एक परिमाण नाप कर बना देते हैं, एक पैरामीटर बना देते हैं, जिससे हम उस शब्द को या उस कार्य को हम सही या गलत या धर्मी या अधर्मी ठहराते हैं। तो मैं टोक रहा हूँ। हाँ बोलिए। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि मनुष्य ही नहीं जी, परमेश्वर को भी हम वैसे ही मापते हैं। जी 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 आप सही बोल रहे हैं। इसलिए मैंने सबसे शुरू में यही बोला कि मनुष्यों के उससे मैं ये कह रहा हूँ। ये तो दोनों ही हैं। हाँ, मतलब परमेश्वर भी नैतिक, हाँ, परमेश्वर भी न्याय, हाँ, परमेश्वर भी, जो भी 2 पॉइंट मैं मतलब भूल रहा हूँ, और मनुष्य भी वैसी। तो यही चीज मतलब आपने बहुत अच्छा, मतलब इसको क्या बोलना चाहिए कि सरलता से समझाया है मेरे हिसाब से कि धार्मिकता क्या है। जो 3 पॉइंट आपने बोला, तो मनुष्यों के लिए ही नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि परमेश्वर के लिए भी ये लागू होता है। हाँ, तो और यहीं पे ही जो है ना स्वधार्मिकता और परमेश्वर की धार्मिकता में डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि जब इंसान अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश करता है तो क्या होगा, हम किसी न किसी चीज में चूकेंगे। जबकि ये तीनों चीजें चाहिए किसी व्यक्ति विशेष को धर्मी होने के लिए, धार्मिकता में होने के लिए, तीनों ये चीजें होनी चाहिए। इंसानों के पैरामीटर की बात कर रहा हूँ, परमेश्वर के पैरामीटर की बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। इंसानों के पैरामीटर जो उन्होंने सेट किया उसके हिसाब से, तो अगर इंसान अपने आप को धार्मिक ठहराता है और कोई कार्य करता है तो कहीं ना कहीं चूकेगा। या तो वो नैतिकता में चूक जाएगा, अगर वो नैतिक है तो वो न्यायपूर्ण नहीं होगा, अगर न्यायपूर्ण नहीं है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा लोगों के सामने। किसी न किसी एक पैरामीटर में इंसान जो है वो चूक जाता है, तो वो फिर धार्मिकता कहाँ रही। आप किसी एक चीज को लेके चल रहे हो और बोलोगे कि मैं धर्मी हूँ, तो वो धार्मिकता तो नहीं है। अगर इसका कुछ उदाहरण हो तो ज़्यादा अच्छे से मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग भी समझा पाएंगे और हमारे जो श्रोतागण हैं वो भी अच्छे से समझ पाएंगे। मतलब 3 पॉइंट हमने लिया है, तो मैं चाह रहा था कि अगर कोई एग्जाम्पल हो जिसमें एक में ये हो कि ये नैतिक जरूर है लेकिन ये दोनों में गलत है, और एक में स्वीकार्य योग्य है लेकिन ये दोनों गलत है, और एक में न्यायपूर्ण है लेकिन वो दोनों गलत है। तो ऐसा टाइप का अगर हमारे पास उदाहरण, जैसे हम लोगों ने ये उदाहरण काफी बारी लिया है, जैसे कोई व्यक्ति है जो कैपेबल है हर एक चीजों को करने में, बट कभी किसी चीज की आवश्यकता पड़ी तो वो आया, उसने मेरे से मांगा, है ना, और मैंने क्या किया,
मैंने उसको दिया, ठीक है। उसके बाद फिर वो दूसरी बारी आया, उसने फिर मांगा, मैंने फिर दिया। तीसरी बारी आया, उसने मांगा, मैंने फिर दिया। तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है कि मैं उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर रहा हूं। तो ये उसके लिए क्या बोलते हैं, जो हर एक चीज कर सकता है ना, उसके लिए वो न्यायपूर्ण नहीं रहा। भले वो स्वीकार्य होगा किसी के लिए, या कोई देखेगा तो हाँ ये हेल्पफुल है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसको बूस्ट करने के बजाय कि नहीं भाई आप भी ये चीज करके अपनी कमी को पूरा कर सकते हो, ये सिखाने के बजाय मतलब उस न्याय को जो उससे हम कर सकते हैं, एक तरीके से जस्टिस जो होना चाहिए। क्योंकि ऐसा बार बारी करने से मैं अपने साथ भी अन्याय कर रहा हूँ कि अगर अगर मैं उसका हेल्प, जो कैपेबल है कर सकता है, उसका अगर मैं बार बार हेल्प कर रहा हूँ तो वो उसके साथ भी इनजस्टिस है, मेरे साथ भी इनजस्टिस है। क्योंकि जो हेल्प मैं उसके साथ कर रहा हूँ, उसको कर रहा हूँ, वो किसी और जो नीडी है उसको मैं देके उसको आप अपलिफ्ट कर सकता हूँ मैं वहाँ पे। लेकिन ऐसा करके मैं अपने साथ भी अन्याय कर रहा हूँ, क्योंकि वो अनफेयर हो गया, क्योंकि मैं उसकी बार बारी मदद कर रहा हूँ उसी पर्टिकुलर चीज के लिए, और वो सामने वाला व्यक्ति उसी चीज के लिए मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो गया, जबकि वो उस चीज को कर सकता है। हालांकि ये दूर से देखने में बहुत ही ऐसा लगता है कि अच्छा है, अगर कोई हमारी तरफ से देखेगा तो ऐसा लगेगा कि अरे रेकेश्वर भाई आप बहुत अच्छे हो, आप मदद करते हो। बाकी अगर कहीं पे वो व्यक्ति विशेष में आ जाता है तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि आप बार बारी किसी का मदद करते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मदद करना गलत है, लेकिन वो एक तरीके से एक समय के बाद अन्याय में या इनजस्टिस में बदल जाता है, या और अब वो किस चीज के लिए मांग रहा है, क्या वो सच में उस चीज में खर्च कर रहा है या यूज कर रहा है उस चीज का, या उस चीज को किसी गलत चीज में यूज कर रहा है। तो यहाँ पे वो नैतिकता में भी आ जाती है बात कि हाँ ठीक है मैंने दे दिया, बट वो क्या यूज जो मैंने जिस मकसद के लिए दिया था क्या वो वैसा कर रहा है। तो ये मतलब एक, क्योंकि धार्मिकता जो है मेरी है ना, स्वधार्मिकता, मैं अपने नज़रों में तो धर्मी ठहर गया कि हाँ मैंने कर दिया या मैंने दे दिया, बट वो कभी भी परफेक्ट उसमें नहीं जाता है। तो उस इनपरफेक्ट काम में मैं अपने ऊपर प्राइड लेके चलूं कि अरे मैंने ऐसे किया, उसका आउटपुट जाने बिना, तो वो एक तरीके से इनजस्टिस ही है। आप न्यायपूर्ण नहीं हो वहां पे, क्योंकि आपको उसका अंत आपने, या आप किसी की मदद कर रहे हो, जान रहे हो, जान के भी ऐसा कर रहे हो, तो इनजस्टिस है हर एक रीति से। तो ये एक उदाहरण था इन जस्टिस को लेके कि आप कहीं ना कहीं एक उसको लैग कर जा रहे हो कि आप पूरा नहीं कर रहे हो, आपका न्यायपूर्ण नहीं है वो चीज़, तो वो धार्मिकता में कैसे कंसिडर की जाएगी। और अनैतिकता मौलिक मतलब मॉरल उसमें आप मॉरल उसमें भी आप देख सकते हो इसी चीज़ को कि मॉरली ये भी गलत है कि किसी को आप डिपेंडेंट कर दे रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, जबकि आप उसको सिखा सकते हो। इसको ऐसे देख सकते हैं क्या रिकेश्वर भाई कि मैं किसी का मदद कर रहा हूँ जी, लेकिन मेरे आसपास में या मेरे घर में ही किसी को उससे ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ मॉरली हाँ मॉरली ये भी है, ये भी है। और इसको और बड़ा करूँ तो इस बात को लेके मेरे पत्नी से मेरा झगड़ा हो रहा है। हाँ एक तरीके से ये भी कि तुम कहा जा घर सकता में दे रहे नहीं हो, बाहर दे रहे हो, तो क्या हम घर में तो एक तरीके से अन्याय ही कर रहे हो। हाँ अन्याय कर रहे हो मॉरल, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस आपका, और शिकार बाहर जो देख रहे हैं लोग उनकी दृष्टि में है कि हाँ रिकेश्वर भाई अच्छा कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, घर में ही स्वीकार्य बात नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं हो पा रहा है, हम कमी में हैं। और जी तो मतलब सोच में जो एक्ट है वो एक तरीके से धर्मी वाला चीज दिखाता है, लेकिन दूसरे उसमें देखो तो वो धर्म नहीं है टाइप वाला चीज हो जाता है। तो हर एक रीति से परफेक्शन
जो लेके आए ऐसा, तो तभी उस चीज़ को हम धार्मिकता या धर्मी कहें तो ज़्यादा सही होगा। मैं मतलब उस सेंस में भी सोच रहा था, अभी जैसे बोल रहे थे, तो उस केस में क्या, जब व्यक्ति सक्षम नहीं है और हम उसका मदद कर रहे हैं बार बार, और हमारे पास भी मदद करने के लिए कमी नहीं है जी। जैसे कुछ अमीर लोग रहते हैं, उन लोग करोड़ों रुपए दान देते हैं, उनके पास रहता ही है, तो घर में भी दिक्कत नहीं है और लोग भले काम भी कर रहे हैं। नहीं, तो इससे आप उस आदमी को आलसी बना रहे हो ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मदद मत करिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मदद करिए, फिर आप, क्योंकि वो आइडेंटिफाई शायद ना कर पा रहा हो कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप तो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर ये ऐसे करे, या फिर मैं इसको, जैसे उसको फाइनेंशियल कुछ दिक्कत हो रही है बार बार, तो मैं इसके साथ ऐसा कुछ वो कर दूँ या बिजनेस आइडिया में इस्टेब्लिश कर दूँ इसको कि वो उससे अपना कर सकता है। मतलब आप उसकी कमी को पकड़ के उस कमी को दूर कर सकते हैं अपने फाइनेंस से, मतलब एक देने के उसमें ही कह रहा हूँ। तो उस तरीके से हम वैसे भी हेल्प कर सकते हैं, ताकि वो उस चीज़ को जो अपने अंदर उसको लग रहा है कि मेरे अंदर एक कमी है, तो आप उसको अपलिफ्ट करके आप आगे बढ़ा सकते हो। तो एक तरीके से आपने उसकी मदद भी की और आपने उसे अपलिफ्ट भी किया, तो ये मोरली भी एक तरीके से ठीक है और जस्टिस भी है एक तरीके से, आप जो सिनारियो दे रहे हो उस हिसाब से। तो इस केस में मान लो आज कहीं पॉडकास्ट सुन के कोई ऐसा करने लगा जी, है ना, स्टार्टिंग में मदद के बाद में उसका अपलिफ्ट करने वाला भी काम करने लगा जी, तो वो हर तरीके से अपनी धार्मिकता में वो काम को कर रहा है जी, तो उसे परमेश्वर की धार्मिकता की फिर क्या आवश्यकता रहेगी, मतलब बात आ जाती है। तो इसमें तो फोकस वो खुद पे कर रहे हैं या क्या है वाला बात है ना। तो वही चीज ना कि जब अपनी धार्मिकता पे ही चीजें कर सकता है जी, तो उसे परमेश्वर की धार्मिकता की क्यों आवश्यकता है। देखिए अभी तो हम लोग वहां पहुंचे ही नहीं है। हाँ, तो मतलब वही, मतलब ये वाला पॉइंट आप उठा के सही किए हो कि शुरू का सुन के मत चल देना भाई, है ना, क्योंकि अभी हम लोग परमेश्वर वाला एंगल लाए ही नहीं है। जैसे रिकेश्वर भाई ने पहले ही कहा है कि मनुष्यों के दृष्टिकोण से तीन बातें हैं। पहला बात ये नैतिक रहे, स्वीकार रहे, न्यायपूर्ण रहे। तो हम मनुष्यों के बीच में, मतलब आपस में, जैसे आप हो, मैं हूँ, रिकेश्वर भाई हैं, वैसा हम बात कर रहे हैं। और उसमें हम देख रहे हैं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कैसे पाप या मापदंड में, या धर्मी है ये व्यक्ति अधर्मी है। और इस चीज में अभी जो हमने उदाहरण देखा, तो एक व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति का एक एक्ट है वो धर्मी कहला रहा है, लेकिन वही उसके घर वालों के लिए वो चीज अधर्मी है। तो ये अभी जो बातें, अभी जो सिनेरियो, अभी जो चीजें कि एक मनुष्य के दृष्टिकोण से कैसे वो चीजें हो रही है, कैसे वो चीज उसको क्या बोलना चाहिए, अपने आकलन में उस चीज को लेके आता है, उसकी चर्चा हमने की है। और अभी तो हम उस चीज में विश्वास पे आए नहीं है। अभी हम उस चीज पे कि आप ठीक है, मतलब एक तरीके से अगर हम मसीह की धार्मिकता वाला चीज भी देखें तो उसमें ये वाला एक्ट भी अगर मसीह के लिए है तो वो आप सही है, ऐसा हो जाता है। चाहे आपके विषय में कोई कुछ भी सोचे, है ना। मतलब एक पासवान आया है आपके पास, वो पासवान आपको बोल रहा है कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मैं सताव से मार पीट के, वो आपको चोट दिखा रहा है, उसका फटा कपड़ा आप देख रहे हो और आप सक्षम हो और आप उसको वो चीज़ कर रहे हो, उसके लिए आपने हेल्प कर दिया। और आप ये चीज़ देख रहे हो कि घर में आपके नहीं है, आपके घर में भी आपको वो चीज़ ज़रूरत है, लेकिन आपको ये लगा कि आपने उस चीज़, तो आपने सबसे पहला चीज़ यहाँ पे ये आ जाता है कि आपने किसके लिए किया, मसीह के लिए किया कि अपने लिए किया कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए किया। तो ये वाली चीज़ भी जब आ जाती है, मतलब अभी तो हमने सिर्फ क्या बोलना चाहिए कि एक दृष्टिकोण बताया, इसमें और पैरामीटर्स अगर अपन ऐड करते जाएं तो मैं सोचता हूँ कि मतलब इसमें तो अभी इस सिनेरियो में परमेश्वर है ही नहीं। जी। तो अभी तो हम सिर्फ स्वधार्मिकता का ही एक उदाहरण दे रहे हैं। जब परमेश्वर आएगा तब तो परमेश्वर की धार्मिकता का बात होगा। जी।
तो मनुष्य की धार्मिकता मतलब इस तरीके से हम लोग यहाँ पे तो मनुष्य की धार्मिकता नहीं बोल सकते, मनुष्य नहीं, का बनाया परिमाप, हाँ परिमाप है, बनाया हुआ कि ऐसे ही कि अगर आप सही सही कर रहे हो तभी आप धर्मी हो, अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो आप धर्मी नहीं हो। इस तरीके से छोटा सा उदाहरण भी है ना कि एक शिक्षक है, अपने बच्चों को आकलन भी तो वो इसी करता है ना। जी 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 जी। तू मेरा बात सुनता है, अच्छा, तू पढ़ाई भी अच्छे से कर लेता है जी, तेरा कहीं से कोई शिकायत नहीं आता है जी। तो तीनों चीजें वही है। अब एक जन पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसका बात नहीं सुन रहा और हुड़दंग कर रहा है, तो वो कहाँ उसकी दृष्टि में वो अच्छा नहीं है, लेकिन वो तो पढ़ाई बस बेस्ट कर रहा है ना। अच्छा, मतलब एक तरीके से आप सोचो ना कि स्कूल वो काहे के लिए है, पढ़ने, ग्रेड्स बढ़ाने, अच्छा करने, तो वो व्यक्ति तो कर रहा है ना। अब दो चीजें, एक व्यक्ति ये है कि वो शिक्षकों का बात भी सुन रहा है, अच्छे से है भी, उसकी कोई शिकायत आती नहीं है, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा है जी, तो वो बाकी लोगों की दृष्टि में बहुत अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन एक व्यक्ति है जो अपना लाइफ एंजॉय करना चाहता है, जीना चाहता है, एंजॉय नहीं बोल सकते, जीना चाहता है अपने तरीके से कि शिक्षकों की बात मैं ना सुनूं, मैं तो अपना पढ़ाई करने आया हूँ, पढ़ाई करूँ और एक्स्ट्रा मेरे को काम करके क्या मिलेगा जी, है ना। मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ, मैं पढ़ाई करूँ जी, और पढ़ाई वो कर रहा है, पढ़ाई करने के बाद वो ग्रेड्स भी उसके अच्छे आ रहे हैं, वन बोले कि टॉपर है, लेकिन वो बात नहीं सुन रहा है और ये है, तो फिर उसमें आप कैसे उस चीज को जज कर सकते हो ना जी। तो एक भाई मतलब है, मतलब एक अच्छा चीज उन्होंने बोला था जो मेरे को याद आ रहा है, वो ये याद आ रहा है। अब हम लोग विश्वासी वाली चीज में आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और वो वाले चीज में ऐसा है कि एक बार एक व्यक्ति जो है वो भाई जो है वो प्रार्थना कर रहा था अपने रूम में जी, और प्रार्थना कर रहा था, और स्कूल में पढ़ता था ना वो, मतलब 10वीं 11वीं की बात है, वो प्रार्थना कर रहा था, मसीही गीत गा रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और वो उसका टाइम ही था ना जिसमें वो प्रार्थना करे जी। और उस समय में हुआ ये कि क्या बोलते हैं, उसके पिताजी उसको बुलाए जी कि आओ, और वो अपने दिमाग में ये चीज़ को सोचा कि ये तो मेरा टाइम है, पापा को भी पता है, मैं आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ, ये डेली का मेरा रूटीन है, पापा को पता है, तो पापा वेट कर लेंगे, तो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर के काम के लिए मेरे को वो करना चाहिए। तो वो लगा रहा और लगा रहा, और जब अपना टाइम उसका ख़त्म हुआ, ख़त्म होने के बाद जब वो नीचे उतरा, वो 2 झापड़ खा गया कि हम तुमको बुला रहे हैं, तुमको आना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, क्या है ये चीज। तो वो भाई ने मतलब सोचा, बहुत सोचा, और क्वेश्चन, अब उसके मन में क्वेश्चन आ गया, पता है कि मैं तो परमेश्वर का काम कर रहा था, मैं तो परमेश्वर का काम कर रहा था, प्रार्थना, वचन, आराधना, तो मैं क्यों मार खाया, और उसका उत्तर वो भाई खुद देते हैं बाद में कि मेरे पापा को बहुत ज्यादा जरूरी काम था, क्योंकि मैं जो यहाँ ये चीज समझ रहा हूँ कि पापा को पता है ये रूटीन मैं करता ही हूँ, मेरा ये हमेशा का है, तो घर में हर दिन तो मेरे माँ बाप समझ रहे थे ना, तो किसी एक दिन वो मेरे को बुलाए, मतलब ऐसा क्या वो जरूरी बात था जिसके कारण उनको उस रूटीन को तोड़ते हुए मेरे को बुलाना पड़ा। तो मेरा दिमाग वहां भी जाना चाहिए ना कि ये समझ रहे हैं लेकिन बुला रहे हैं, मतलब इससे भी बढ़कर कुछ बात हो गई। तो अब देखो, ये अपने आप में ये है कि मैं परमेश्वर का काम कर रहा था तो मैं धर्मी हूँ, लेकिन जब वो उधर दूसरे का एंगल समझा तब उसको समझ में आया कि नहीं, मेरे माँ बाप मेरे को पाल रहे हैं, मेरे माँ बाप मेरे को खिला पिला रहे हैं, मेरे माँ बाप मेरे को कर रहे हैं, और जो मैं काम कर रहा था वो आधा घंटा शिफ्ट भी हो सकता था जी। प्रार्थना में आधे घंटे बाद भी कर सकता था, वचन में आधे घंटे बाद भी पढ़ सकता था, गीत में आधे घंटे बाद भी गा सकता था, लेकिन पापा की बात मैं तुरंत सुन सकता था, तो मेरे को जाके सुनना चाहिए था। तो यहाँ पे अब जो चीजें हैं वो मैं अब परमेश्वर को लेके आ रहा हूँ। अब आप वो मनुष्य को मनुष्य समझ लो, उस बच्चे को मनुष्य समझ लो, और पिता को आप परमेश्वर समझ लो।
कि अब आप अपने ही एक्ट में अपने आप को क्या समझ रहे हो कि मैं धर्मी हूँ, और लेकिन परमेश्वर के उस पिता के दृष्टिकोण में आप क्या हो? मेरा आज्ञा नहीं मान रहा है, मेरा बात नहीं मान रहा है, अनाज्ञाकारी। मतलब एक अच्छा पिन पॉइंट एग्जाम्पल आया है, बढ़िया। क्योंकि मैं वही सोच रहा हूँ ना कि आदम और हवा को ये लग रहा होगा कि अरे भाई फल ही तो खा लिए, लेकिन परमेश्वर के लिए वो चीज कितनी महत्वपूर्ण थी कि उनको निकालना पड़े। 6 दिन परमेश्वर सृष्टि किया, 7वें दिन आराम किया। मनुष्य के पाप हो जाने के बाद वो काम ही कर रहा है, काम ही कर रहा है, काम ही कर रहा है, जब तक यीशु मसीह नहीं। तो ये धार्मिकता वाली चीज मैं सोचता हूँ कि कितनी बड़ी और परमेश्वर के लिए भी कितनी महत्वपूर्ण होगी कि परमेश्वर को मनुष्य ने काम पे लगा दिया कि तू हमारे धार्मिकता के लिए काम कर। नहीं मतलब सोच के देखे ना, क्योंकि ये ऐसा है कि हम अपने आँखों में अपने चीज़ों में देख के जज करने का कोशिश करते हैं कि ये है धार्मिकता, ये है धार्मिकता। बट जिस तरीके से मैं अभी तक अपने जीवन में देखा हूँ, समझा हूँ, तो मेरे को सच बताऊँ, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि एक्चुअली में धार्मिकता है क्या एक तरीके से। क्योंकि कई चीज़ें जिसको मैं देखता हूँ बाइबल में और ऐसे भी, तो मेरे को लगता है कि वो गलत है, लेकिन एक्चुअली में वो सही होता है। जैसे बाइबल में होसे नबी जो हैं, वो नबी थे, भविष्यवक्ता थे, और वो व्यवस्था का समय था और व्यवस्था देने वाले भी परमेश्वर थे, और वो अपनी व्यवस्था से विपरीत जाकर उनको वैश्या से शादी करने बोलते हैं, लोहामी पीरियड। तो यहाँ पे क्या है धार्मिकता? उनका शादी कर लेना धार्मिकता है या शादी नहीं करना धार्मिकता है? क्योंकि इंसानी तौर पे तो व्यवस्था पे चलना ही धार्मिकता कहलाएगी ना, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो शादी करना धार्मिकता उस नबी के लिए कहलाई। तो मैं धार्मिकता तो उस तरीके से भी आगे देखोगे तो एक भविष्यवक्ता है जो नंगा घूमा जी। तो वही कि हम अपने पैरामीटर को उनके पैरामीटर में सेट नहीं कर सकते। जैसे कि वो बोलते भी हैं कि मेरा देखना तुम्हारे देखने से, परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने से बहुत अंतर है। वो जो सोचते हैं वो हमारे सोच में नहीं आ सकता। तो उनका जो पैरामीटर है उसको हम 3 वर्ड में या 3 शब्दों में कि मॉरली ये वो हम नहीं जस्टिफाई कर सकते, या हम उसका पैरामीटर को हम नहीं वो कर सकते। तो एट दी एंड यही बचता है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में या अब्बा की दृष्टि में राइट स्टैंडिंग लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर हम राइट स्टैंडिंग ले रहे हैं तो हम धर्मी हैं, और अगर हम राइट स्टैंडिंग नहीं ले रहे हैं तो हम अधर्मी हैं, या हम स्वयं की धार्मिकता में हैं। हम कहने को तो धर्मी हैं, बट हम धर्मी हैं या नहीं है हम खुद नहीं जानते। इस तरीके का हाल है। क्योंकि हम लाख धर्मी अपने आप को बोले या लाख धर्म के काम करें, तो उसके लिए भी वचन में एक बात कह दी गई है कि हमारी धार्मिकता या हमारे धर्म के काम उनके सामने मैले चिथड़ों के समान है। और इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूँगा कि मैले चिथड़े बांस मारते कीड़े पड़े हुए चीज के समान है उनके सामने हमारी धार्मिकता। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कोई काम करते हैं, धार्मिकता ही बोल के अच्छा काम करते हैं, तो उसमें हमारा अपना हम सोचते ही हैं कि हम अच्छा काम करेंगे तो लोग हमको अच्छा कहेंगे। इसी पे मेरे को ना एक बात याद आ रहा है जी। और वो ऐसा है कि 4 लोग बैठे थे जी, और चारों लोगों में से सबसे पूछा गया है कि आप बड़े होके क्या करना चाहते हो जी। तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं बड़े होकर अनाथ आश्रम बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो
मतलब माँ बाप के बिना हैं, अनाथ हैं, ऐसे हैं करके। दूसरे ने कहा कि मैं वृद्धा आश्रम बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों का तो ठीक है इन्होंने कर दिया है, मैं बुज़ुर्गों को देखता हूँ कि उनको माँ बाप छोड़ दे रहे हैं और बच्चे पूछ नहीं रहे हैं। तो मैं, तीसरे ने कहा कि मैं हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी एक नैतिक कार्य है कि लोगों को इलाज मुहैया हो, ये है वो है। चौथा व्यक्ति जो था वो विश्वासी था जी। वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि लोग उद्धार में आ जाए, क्योंकि अगर मनुष्य उद्धार में आ गया, मसीह ग्रहण कर लिया, विश्वास कर लिया, तो ना अनाथ आश्रम की जरूरत है, ना वृद्धा आश्रम की जरूरत है, ना हॉस्पिटल की जरूरत है। और यही चीज़ जो अभी रिकेश्वर भाई ने कहा कि मैले चित है बांस मारते उसके समान है, तो आप खुद देखो कि आज के समय में पैसे से आप अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, हॉस्पिटल और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन मसीह के आ जाने से उसका। तो अब जब हम इतना आगे मतलब अब आ चुके हैं, तो अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं मतलब अब रखना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग आदम की बात कर रहे थे, तो आदम की जब हम बात कर रहे थे तो हुआ क्या, जब आदम आज्ञा नहीं माना, है ना, तो वहाँ पे फिर एक लाइन जो वचन कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जी। आदम पापी हो गया, उसके पापी होने से हम पापी हो गए जी। और पापी हो जाने से हमारे जीवनों में श्राप आया जी। और जो क्या बोलना चाहिए, पापी हो जाने के कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गए। पापी हो जाने के कारण हम परमेश्वर से बातें, परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर से उस तरीके का संबंध जो पाप करने से पहले था वैसा नहीं है। लेकिन जब हम आगे जाते हैं, जब हम पुराना नियम को पढ़ लेने के बाद जब हम नए नियम में आते हैं, तो यही जब मसीह आए इस संसार में जी, तो उन्हीं बातों में, जिन बातों में हमको ऐसा टाइप का हो गया था कि नहीं है जी, उन चीज़ों को उन्होंने पूरा किया जी। मसीह के लहू बहाने से हमको पापों से छुटकारा मिला जी, पापों से छुटकारा नहीं, पापों की क्षमा मिली, श्रापों से छुटकारा मिला जी, बंधन टूट गए। और यही एक वचन है जो मैं बोलता हूँ कि हम पढ़ सकते हैं, तो हम पढ़ें, जिसमें ये कहता है कि एक बलिदान से ही उसने सब कुछ, सबको मतलब एक कर दिया। और यही चीज़ को जब आप मतलब देखोगे ना, तो बाइबल इसी के आधार पर कहती है कि दो प्रकार की धार्मिकता है। पहला ये है जो हम देखते हैं कि क्योंकि मसीह नहीं आया था, तो परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं पाप देख नहीं सकता, तो तुम मेरे सम्मुख, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको अगर आपको समझना है तो इस तरीके से आप समझ के देखिए कि मूसा, क्या मूसा धर्मी नहीं था? मूसा धर्मी था ना, कि नहीं था? मूसा धर्मी था कि नहीं? मूसा धर्मी था। हाँ। लेकिन मूसा का एक प्रश्न था परमेश्वर से कि मैं तेरे को देखना चाहता हूँ। परमेश्वर क्या बोले? तू मुझे नहीं देख पाएगा, परंतु तू क्या देखेगा? मेरी पीठ को जब मैं गुजरूंगा तो। मेरे पीठ को, तू एक काम कर, ये पहाड़ की खो में घुस जा, और जब मैं इसमें से हो के गुजरूं, जब तू मेरे को मतलब मेरी तू पीठ देखने पाएगा जी। लेकिन इसी का ही जस्ट उलट आप मेरे को एक बार आप सोच के देखो, वो लहू बहाने वाली स्त्री, वो जाके उसको क्या बोलना चाहिए, उस कपड़े के हेम के उस धागे को पकड़ी छोड़, और आपको क्या लगता है कि मतलब वो वहां पे खड़े होकर रहना चाहती थी? नहीं, वो भाग जाना चाहती थी, तुरंत हट जाना चाहती थी, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज चल रहा था कि कहीं मेरे कारण वो डिफाइल मत हो जाए जी। क्योंकि ये तो नई चीज है ना कि उसको कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि उसकी धार्मिकता मेरे में आ गई और वो शुद्ध पवित्र हो गई और वो ठीक हो गई। इससे पहले तो ये चीज हुआ ही नहीं था। तो उसके दिमाग में ये था, क्योंकि वो नियम कानून तो वैसे ही तोड़ रही थी लोगों को डिफाइल करके। लहू बहने वाली स्त्री छू दी, मतलब सबके सब वहां पे वो चीज हो गए अशुद्ध। और जब वो जाके उसको छुई तो वो छिप जाना चाहती थी, भग जाना चाहती थी, लेकिन
यीशु मसीह वहाँ खुद खड़े हो गए और यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे में से सामर्थ्य निकली, किसने मुझे छुआ। और वो डरते हुए बोली कि हे प्रभु, ऐसा ऐसा बात था, ये चीज़ था और मैंने तुझे छुआ। और उस समय यीशु मसीह कहते हैं कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो आप एक जगह देखो जहाँ पे मूसा खुद ये कहता है कि मेरे को तेरे को देखना है। वो बोलता है कि तू मेरे को नहीं देख पाएगा, परंतु मेरी पीठ को तू देखेगा। यहाँ पे मेरे को देखना ही नहीं है, मैं तो सिर्फ लेके भागना चाह रहा हूँ। वहाँ पे यीशु मसीह बोलता है कि देख मेरे को, ना तेरे को पीठ दिखाने की ज़रूरत है, ना मेरी पीठ तेरे को देखने की ज़रूरत है, तू मेरा चेहरा देख सकती है। और यही चीज़ को जब आप सोचो एक बार, तो यही है कि आप जब अपने उसमें खड़े होते हो तो परमेश्वर का पीठ आप देखते हो, लेकिन वहाँ पे मसीह होने के कारण आप मसीह के कारण खड़े हो सकते हो। मसीह के होने के कारण, मसीह से लेने के कारण आप परमेश्वर को देख सकते हो। और यही बात मैं कर रहा हूँ कि मूसा इतना सक्षम था, इतना दक्ष था, उससे दीन व्यक्ति कोई और नहीं था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के सम्मुख उस तरीके से आमने सामने खड़ा नहीं हो पाया, देख नहीं पाया। लेकिन हम यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह हर किसी के साथ, चाहे वो पापी हो, चाहे वो चुंगी लेने वाला हो, चाहे एक साधारण सा व्यक्ति हो, चाहे सदूकी फरीसी, सबके साथ वो बैठता था, सबके साथ वो वैसे ही रहता था जैसा रहना चाहिए। और इसी में एक ग्रुप ऐसा था जो लोगों को तुच्छ जानता था कि नहीं, हम राइचियस हैं। और इसी को जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था तो हे सांप के बच्चों, तुमको किसने कह दिया जी। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि शुरुआत से ही जब हम उसमें आगे बढ़े तो परमेश्वर ने एक बात ये बोली कि तुम क्या करना, बलिदान करना। और जब जब तुम बलिदान करोगे, जब जब तुम उस चीज़ को करोगे, तो मैं ये समझूंगा वो लहू को देख के कि तुम्हारा पाप मैंने क्षमा किया है और तुम मेरे नज़र में क्या हो, स्वीकार, ग्रहण योग्य। और यही ये ग्रहण योग्यता, ये जो आती है, यही इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर मेरे को ग्रहण कर ले। ये वाली चीज को अगर मैं अपने में सोच लेता हूँ तो मेरे दिमाग में यही आ जाएगा कि मैं परमेश्वर के साथ जा सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर मेरे को ग्रहण कर लिया है और मैं इस सोच में हूँ कि मैं पापी हूँ, लेकिन मैं उसके सामने नहीं जा सकता, उसके सम्मुख में नहीं जा सकता। तो फिर मैं उस चीज से क्या बोलना चाहिए, वंचित हो गया हूँ जो आशीष उसने मेरे लिए दी है मसीह। अब हम लोग उसमें आते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। पहला तो आप रोमियो 3 और 3 का अगर आप 9वां पढ़ोगे, नहीं 10वां पढ़ोगे, तो वहाँ पे क्या लिखा है देखिए, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, मतलब कोई धर्मी है ही नहीं। और फिर उसको जब आप पढ़ोगे 5वां पद 3 का, इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, कदापि नहीं, नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा। यही वचन याद होगा आपको, मैं शुरू में बोला कि ये दृष्टिकोण हम परमेश्वर के लिए भी रखते हैं जी। यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई, तो फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग्य ठहराया जाता हूँ? हम क्यों बुराई न करें कि भलाई निकले? जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है और कुछ कहते हैं इनका यही कहना है, परंतु ऐसों का दोष ठहराना ठीक है, तो फिर क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं।
क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। और आगे, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। ये सब चीज़ आप पढ़ सकते हो। और 19 पद में फिर वो बोलता है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किए जाएं और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं जी। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। देखिए, ये जो पोर्शन हमने पढ़ा, ये पोर्शन में हमने दो चीज़ें देखी। एक धार्मिकता है जो आपको व्यवस्था से मिलती है जी, जिसको हम पूरे पॉडकास्ट में अभी जो हम कर रहे हैं उसको स्वधार्मिकता, मतलब मैं नियम कानून मानूंगा, नियम कानून में मैं बना रहा, नियम कानून में मैं पास हूँ तो मैं धर्मी हूँ। और दूसरा, ये वचन कहता है कि एक धार्मिकता है जो मसीह यीशु में है, जो उसके अनुग्रह के कारण हमको प्राप्त हुई है जी। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा। जो मैंने अभी जो चैप्टर 3 पढ़ा है रोमियो का, तो मैं चैप्टर 1 और 2 को थोड़ा सा रिकैप करके इसमें थोड़ा सा और इंसाइट डालना चाहूँगा कि पौलुस मतलब पहले और दूसरे अध्याय में क्या बात करता है। मतलब पहले अध्याय में वो ये बात करता है कि जो संसारिक रीति से जीते हैं, पाप जीवन जीते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का कैसा न्याय आने वाला है या उन लोग गलत हैं, उससे बातें। फिर दूसरे अध्याय में वो एक ऐसे ग्रुप को पकड़ता है जो दूसरों को जज करते हैं और बोलते हैं तुम लोग दूसरों को जज करते हो लेकिन तुम लोग खुद उस चीज़ का पालन नहीं करते हो, तो तुम लोग को क्या परमेश्वर छोड़ देगा करके। फिर तीसरे चैप्टर में वो कंक्लूड करता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं करके। तो मेरे को इससे एक दो तीन बातें याद आती हैं, मैं उनको जल्दी से यहाँ रखना चाहूँगा। पहला तो जब यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, तो जब 5वें अध्याय में जब वो व्यवस्था वाली चीज़ों को बोलना चालू करते हैं कि क्रोध और व्यभिचार, सबसे पहले उससे पहले वो एक लाइन बोलते हैं, जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसी और शास्त्री से बढ़ेगी नहीं, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। फरीसी शास्त्री उस समय के धर्म गुरु थे जो मूसा की व्यवस्था पे कट्टर चलने वाले लोग थे, यहाँ तक कि वो सौंप चिरौंजी ये सब का दशवांश देते थे। यीशु मसीह बोलते हैं कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता उनसे भी अधिक नहीं बढ़ेगी, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। फिर वहाँ वो बताना शुरू करते हैं कि 10 नियम में जैसे बोलता था कि हत्या नहीं करना है, यीशु मसीह में बोलते यदि तुम क्रोध करते हो बिना कारण के तो तुम नरक के लिए तुम तैयार हो। फिर व्यभिचार की बात आती है तो पहला चीज़ ये बोलते हैं कि जो किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखता है तो उसने व्यभिचार कर लिया है। फिर वो आगे स्टेप बढ़ के बोलते हैं कि यदि तुम डाइवोर्स भी करते हो तो भी है ना, तो भी व्यभिचार होता है। और उसके बाद फिर वो मतलब एक्चुअल परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है ना, उस चीज को उन 5, 6, 7 अध्याय में रख देते हैं कि जब तुम किसी को देते हो तो वापिस पाने की अपेक्षा मत करो। अब तुम्हारे पास 2 कोट है तो उसको दो जिसके पास नहीं है, या कोई जबरदस्ती ले लेता है हाँ, तो लेने दो उसको, तुम दूसरा भी उसको दे दो। मतलब और फिर बोलते तुम वैसे परफेक्ट बनो जैसे तुम्हारा पिता परफेक्ट है करके। अपने दुश्मनों के लिए प्रेम करो, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं, जो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं उनके साथ भला करो। तो उन्होंने वहाँ पे स्टैंडर्ड रख दिया कि तुम धार्मिकता या मैं भला हूँ जो भी अच्छा सोच रहे हो, परमेश्वर इस नज़र से देखता है। और जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसी शास्त्री से नहीं बढ़ेगी तुम प्रवेश नहीं कर सकते करके, है ना। तुम दूसरों की आँख का तिनका देखते हो लेकिन खुद की आँख के लट्ठे को तुमको दिखाई नहीं देता है। तो वो बात मेरे को याद आती है ना।
अब उसमें 6वें अध्याय में एक चीज बोलते हैं, उसमें अपन बाद में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे को ऐसे समझ में आता है कि यीशु मसीह जो 10 नियम जो दिए गए थे इस्राएलियों को, प्रभु ने उसके एक्चुअल स्टैंडर्ड को वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था कि परमेश्वर तुमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं अगर तुम धार्मिकता की बात कर रहे हो तो जी। फिर मेरे को एक और उदाहरण याद आता है अय्यूब का। वो तो व्यवस्था में नहीं था, लेकिन अय्यूब का आई थिंक जो 31 अध्याय है उसमें अय्यूब ऐसे ऐसे चीजें बोलता है, जब उसके दोस्त उसका दोष लगा रहे थे तब वह गिनाना शुरू करता है। मैं अंधों के लिए आँख बना, लबड़ों के लिए कान, लबड़ों के लिए टांग बना, जो विधवा थी, जो अनाथ थे उनकी मैं सुधि लिया, जहाँ मेरे को नहीं जाना था, कोई मुसीबत में है उसका मैं हेल्प किया, मैं ये भला काम किया, वो भला काम किया, इतने सारे भले काम किया। यदि परमेश्वर है तो भी मतलब मैं अपने काम में मतलब सीधी रहूंगा, है ना, मतलब ये मेरे वचन यहाँ खत्म होते हैं करके वो इस तरीके से वो 31 चैप्टर है, अच्छा लंबा चौड़ा चैप्टर है, इस रीति से खत्म हुआ है। और ऐसा स्पीच दिया है कि 32 चैप्टर में उसके तीनों दोस्त की बोलती बंद हो जाती है, और वहां एक लाइन लिखा हुआ है, क्योंकि वह अपनी ही दृष्टि में धर्मी था। बहुत ही अनोखा लाइन था, क्योंकि परमेश्वर उसकी धार्मिकता को इनकार नहीं किए थे। जब शैतान से पहले अध्याय में वार्तालाप हो रहा था तो परमेश्वर बोलते, क्या तूने अय्यूब के समान देखा है, मतलब कोई उसके समान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है धरती पे धर्मी है, परमेश्वर को भय मानने वाला। लेकिन परमेश्वर फिर बाद में जब अय्यूब से बात करते हैं तो उसके जीवन में जो परिस्थिति है, दिक्कत है, वो सब चीज उसको नहीं बताते। उससे पूछते हैं, तू कहाँ था जब मैंने जगत को बनाया, तू कहाँ था, या तू प्रार्थना करता है तो जो जानवर को खाना मिलता है, या तेरे कारण सूरज उदय होता है, तू तेरे आने से पहले भी ये चीजें होती थी, तेरे जाने के बाद भी। मतलब कुल मिला के इंसान के धर्मी, जैसा मेरे को समझ में आता है, इंसान के धर्मी रहने से परमेश्वर को क्या फायदा, कोई फर्क ना, कोई फायदा ना कुछ फर्क पड़ता है, क्या फर्क तेरे पैदा। और उसको क्लियर किया जाए तो अय्यूब अपनी बातें कर रहा था कि मैं ये किया हूँ, परमेश्वर वहाँ बोल रहा था कि मैं ये किया हूँ, तेरा क्या वहाँ पे। इसी चीज को पौलुस भी वो एक मेरे को रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, बट पौलुस भी बोलते हैं कि अगर मैं कहूँ कि मतलब मैंने हर एक चीजों को, व्यवस्था की हर एक चीजों को पूरा किया, मैं व्यवस्था के अनुसार भी धर्मी निर्दोष हूँ बोलता है। तो सोचिए जो बातें मेरे लाभ की थी उसे मैं हानि की जानता हूँ करके वहाँ बोलता है। तो वो ये बोल रहा है कि जो व्यवस्था में लिखा है उसको भी मैं पूरा करके निर्दोष ठहरा हूँ। फिर उसको बोलता है कि ये मेरे लिए कूड़ा करकट है और उसका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा बोल देते हैं कि जो भी मैंने किया है व्यवस्था को लेके वो सब उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा आप धर्मी नहीं ठहरते, ना उद्धार नहीं मिलता आपको। तो इससे एक और उदाहरण मेरे को याद आ रहा है, वो धनी युवक जो यीशु मसीह के पास आया था जी, अब बोलता है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। उसका जाहिर सा उत्तर है यीशु मसीह, वरना के समाचार में तो जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का, सीधा सा कोई आंसर था वो। यीशु मसीह उसको क्या 10 नियम की बातें उसको गिनाते हैं, क्योंकि दूसरे तरीके से उसको टैकल कर रहे थे, और बोलते हैं कि जो नियम उसको मैं बचपन से मानता आया हूँ, अब भी क्या कमी है मेरे अंदर में। तब यीशु मसीह बोलते हैं कि जो तेरे पास है उसको बेच दे, गरीबों को दे दे और मेरे पीछे चल। तो वो उस चीज को नहीं कर पाया जी, जो चीज वो उसका खुद का था बोलने का मतलब, जो क्या बोलूं मैं, जो उसका स्वयं का था उसको परमेश्वर मसीह बोलते हैं कि उसको तू छोड़, मेरे पीछे, सेल्फ राइटियसनेस नहीं छोड़, और मेरे पीछे चल। तो मेरे को मतलब वही चीज लगता है कि एक चीज मैं एक और सोचता हूँ कि वो धनी व्यक्ति है जो भी था, जो वो आज्ञा पालन क्यों कर पाता, हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, तो कोई अच्छा जीवन, धर्मी जीवन जीना चाहता है तो वो कब वो कर पाएगा इस संसार में? वो तब कर पाएगा जब उसकी परिस्थिति अच्छी है, उस पर कोई प्रेशर नहीं है, उसको खाने पीने को बकायदा मिलता है, उसके पास धन संपत्ति है, तो भला कर सकता है, सब चीज कर सकता है। अब यदि उसकी परिस्थिति विपरीत हो जाए, उसके पास खाने को नहीं है, उसको कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करना नहीं है, उसको घर चलाना वो सब करना है, और उस चक्कर में वो क्योंकि अपने परिवार को पालना चाहता है, वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेता है जो कि गलत है, लेकिन क्योंकि उसको जिंदा रहना था, अपने परिवार का आहार देना था, वो उन कदम को ले लिया, तो गलत कर दिया ना, धर्मी नहीं रहा।
भले मॉरली वो अपने दृष्टि में क्यों ना सही हो कि अरे हाँ। भाई मैं तो अपने परिवार को पालने के लिए हाँ, सब परिवार को पालने के लिए किया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं तो सोचता हूँ कि पौलुस खुद है। हाँ, हृदय परिवर्तन के पहले हाँ, वो क्या कर रहा था और हृदय परिवर्तन के बाद वो क्या कर रहा है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हृदय परिवर्तन के पहले वो कलीसिया का सताने वाला था, हृदय परिवर्तन के बाद कलीसिया को बनाने वाला, बचाने वाला था। तो एक समय में वही जब वो बोलता है कि मैं, क्योंकि उस समय तो वो अपनी धार्मिकता में था ना, कि मैं जो कर रहा हूँ व्यवस्था के अनुसार सही कर रहा हूँ। सही है जी। ये सही वाला शब्द में बहुत बार आ रहा है, मेरे को लग रहा है कि यही सब अटका है, क्योंकि इसी में ही है कि जब हम ये सोचते हैं कि हम सही हैं तो वो हमको सेल्फ राइचियसनेस की ओर लीड करता है। जब हम अपने आप को आकलन करके बोलते हैं कि क्या मैं परमेश्वर के सामने सही हूँ या परमेश्वर की दृष्टि में सही हूँ, तो एक तरीके से हम अपने आप को परमेश्वर के राइचियसनेस की ओर लीड करते हैं कि हाँ मतलब ये सोचना हमको लीड करता है। हम पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं एक अलग मैटर है, बट जब कोई एक व्यक्ति विशेष ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, तो सेल्फ राइचियसनेस है, वो खुद को ही सही मानता है, मेरे आगे कोई सही नहीं है। उसके बाद जब वो ये सोचता है कि क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है या नहीं है, क्या परमेश्वर उसको सही सोचता है, तब वो एक तरीके से परमेश्वर के राइचियसनेस की ओर या उसके सही क्या वो सही समझते हैं उसकी ओर वो लीड होता है या बढ़ता है। ऐसा मतलब मैं समझता हूँ। वही है पौलुस का भी अगर देखोगे तो वैसा ही है जी। क्योंकि मतलब मैं सोचता हूँ कि ये वाला कथन यीशु मसीह ने किसी से नहीं कहा होगा कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। अपने दृष्टि में वो इतना मतलब धर्मी है, इतना वो राइचियस है कि कलीसिया को सताने के लिए, मतलब मसीह को सताने के लिए वो निकल पड़ा है और मसीह के लिए ही वो जी रहा है। और मसीह को ये आके खुद कहना पड़ रहा है कि तू मुझे क्यों सताता है। हाँ, तो ये मैं बोलना चाह रहा था कि आई थिंक बाइबल इस चीज को क्लियर करता है कि स्वयं की धार्मिकता से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। उसका कारण जैसा मेरे को समझ में आता है कि क्योंकि आदम ने पाप किया तो हम सब ने पाप किया है, हम सब में वो पाप का वो बीमारी स्वभाव आ चुका है और कहीं ना कहीं हम चूकते हैं जी। हम हमारे स्टैंडर्ड से हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमारे भले और बुरे काम में तौला जाएगा, भला काम ज्यादा है तो हम लोग भले में गिने जाएंगे, बुरा काम ज्यादा बुरे में गिने जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का स्टैंडर्ड अलग है। परमेश्वर के स्टैंडर्ड में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, एक बार भी नहीं, आपके पूरे जीवन काल में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। यदि गलती है तो उसकी सजा आपको मिलेगी। व्यवस्था के अनुसार जो आप एक गलती बोल रहे हो, पौलुस बोलता है कि आपने एक गलती की मतलब आपने पूरी गलती की। हाँ, व्यवस्था ही तोड़ दिया। हाँ, मतलब एक का खंडन मतलब सब चीज का खंडन, मतलब आपको हर एक आज्ञा के अनुसार हर एक चीजों का दंड दिया जाएगा। हाँ, मैं कितने बार मरूंगा अब वो नहीं पता, मरोगे एक ही बार, लेकिन उसके बाद क्योंकि इस हिसाब से देखा जाए तो जिस हिसाब का व्यवस्था है, नहीं ये समझना इसीलिए जरूरी है और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट इसीलिए है कि मसीह में हम कितने धन्य हैं कि कितने बार जी लेते हैं जी। क्योंकि भजन संहिता कहता है कि धन्य है वह जिसके अपराधों का लेखा परमेश्वर नहीं लेता। तो वही वाला चीज ना कि परमेश्वर की दृष्टि में जब अपन देखें तो परमेश्वर की दृष्टि में गलती नहीं होनी है। तो यदि हम अपने आप को धर्मी बोल रहे हैं तो हम हर एक बात पे 100% सिद्ध होने चाहिए, अदरवाइज हम परमेश्वर की नज़र में धर्मी है ही नहीं। और यही चीज़ मेरे को याद आता है कि परमेश्वर ने जब से आदम पाप किया और फिर जब तक यीशु मसीह, उसके बीच में उन्होंने यशायाह की पुस्तक में शायद लिखा हुआ है, उन्होंने देखा कि कोई मनुष्य नहीं है जो परमेश्वर मनुष्य के बीच में मध्यस्थता करे, मनुष्यों के लिए कोई नहीं था। और परमेश्वर भी अचंभित रह गया कि ऐसा क्यों है। फिर परमेश्वर ने उपाय किया और अपने ही दाहिने हाथ से उन्होंने उद्धार को लाया करके। तो बोलने का मतलब परमेश्वर ने ये चीज देखा कि कोई मनुष्य परमेश्वर की दी हुई आज्ञा पे 100% चल ही नहीं सकता, आज्ञा टूटेगी ही। तो ये दो चीजें इसमें मेरे को समझ में आई। पहला चीज ये समझ में आया कि व्यवस्था यानी पहली आज्ञा देने वाला परमेश्वर था जी।
उसी में उसने दोष पाया कि मैं दिया काहे के लिए हूँ, लेकिन धर्मी तो ये ठहर नहीं रहे, और अगर इसके बेसिस पे मैं इनको मारने लगूँ तो पृथ्वी ही खत्म हो जाए, कोई नहीं बचेगा। तो उसने फिर दूसरी आज्ञा, दूसरी व्यवस्था का उपाय किया। पहली बात मैं ये समझा। दूसरी चीज, जब आकाश जी ने ये चीज को कहा कि मैं अपने उससे नहीं कर सकता हूँ परफेक्टनेस और सिद्धता और जो भी चीज की मेरे दृष्टिकोण से मैं सही हूँ उससे फर्क नहीं, परमेश्वर की दृष्टिकोण में मैं सही होना चाहिए। यहीं पे ही मेरे को लगता है कि वो परफेक्ट मैन वाला कॉन्सेप्ट आया यीशु मसीह का। यहीं पे ही मेरे को लगता है कि क्योंकि मनुष्य अपने आप में, क्योंकि वो तो पहले ही पापी ही हो गया ना, मतलब है ही नहीं तो फिर कहाँ से वो करेगा। सही सी। और वहीं से फिर मैं सोचता हूँ कि यीशु मसीह वाला चीज आया कि नहीं, अब जो आपने कहा, जो आपने उसको आगे और एलाबोरेट किया कि अपने ही दाहिने हाथ से उसने उद्धार लेके आया। क्योंकि धर्मी उसी को बोले ना, सिद्ध है वही धर्मी है, और जो धर्मी है वही सिद्ध है। तो जब सिद्धता है ही नहीं है तो आप धार्मिकता के काम चाहे जितना कर लो, आप सिद्धता या धार्मिकता तो पहुंचोगे ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाओगे, कभी पहुंचोगे ही नहीं। और जब पहुंचोगे नहीं तो अपने आप को धर्मी आप बोलो ही मत, क्योंकि आपका कोई भी काम हो, चाहे धार्मिकता के हो चाहे अधार्मिकता के हो, आपको सिद्धता की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, लीड नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर ना वो धार्मिकता के कार्य हैं और ना वो धार्मिकता है। हाँ, इसको मैं मतलब इस तरीके से भी समझता हूँ कि मैं जीवन काल में 100 ठो काम किया, 99 मैंने धर्म के काम किए, 1 ठो अधर्म का काम से हो गया, है ना। परमेश्वर जब न्याय करेंगे तो मेरे 99 काम का प्रतिफल वो देंगे, हाँ भला काम किया, ये अच्छा काम। वो 1 ठो अधर्म के काम के लिए मृत्यु दंड, तो मैं मृत्यु के लिए गया, सारे भले काम के प्रतिफल लेके, तो क्या फायदा हुआ, मेरा मृत्यु ही मिला मेरे को। तो प्रतिफल का करूँगा क्या? आग में बैठ के रसगुल्ला खाना, क्या करूँगा मैं, है ना। नहीं मतलब ये ऐसा टाइप वाला भी चीज है ना कि चोरी किया, मैं साइकिल घुमाया बढ़िया मजे से, अचानक आत्मग्लानि हुआ, बोला कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, चल साइकिल वापस रख देते हैं। उसी समय लोगों ने पकड़ के मेरे को पीट दिया कि ये चोरी कर रहा है साइकिल। वही आग में बैठ के रसगुल्ला खाने जैसा है। वही तो, इससे मेरे को वही समझ में आता है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे रोमियो 3 में लिखा है, धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है ना। इसीलिए व्यवस्था के कामों के द्वारा धार्मिकता नहीं आएगी उससे, क्योंकि पाप का ज्ञान होता है और उस ज्ञान के द्वारा सब दोषी निकलते हैं, है ना। परमेश्वर के सामने कोई धर्म नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने ये उपाय किया कि व्यवस्था के बाहर से हम लोग को धार्मिकता देंगे, और धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा हमको मिलती है, क्योंकि वचन में लिखा है जिस प्रकार एक आदमी के आज्ञा तोड़ने से सब पापी बने, उसी प्रकार एक आदमी के आज्ञा पालन करने से सब धर्मी बनेंगे। तो जैसे कि आदम ने आज्ञा तोड़ी, हम सब पापी बने, तो उसी प्रकार यीशु मसीह ने आज्ञा पालन किया और हम सब परमेश्वर के सामने धर्मी बने हैं। तो ये परमेश्वर की धार्मिकता है जो हमको उपहार के रूप में मिलती है। तो अब मैं जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में रखा था ना, कि जब परमेश्वर की धार्मिकता हमको उपहार में मिलती है तो हम परमेश्वर की चीज़ों में अपनी धार्मिकता को क्यों सामने लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं प्रभु भोज का ही उदाहरण लिया था, तो प्रभु भोज में इसलिए लेना चाहिए मेरे को कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए जी उठा कि मैं मृत्यु दंड से बचूं, मुझे अनंत जीवन मिले, मैं प्रभु के कारण जीवित रहूं। तो मेरे को उसके स्मरण में कि वो मेरे लिए ऐसा काम किया है लेना चाहिए। उसमें मेरा कुछ हो गया था दिक्कत, मेरा मन ठीक नहीं है, ये वो लग रहा है, मेरा कुछ गलती हो गई मेरे से, तो मैं इस बार नहीं लूँगा, अगली बार फिर कुछ हो जाता है मैं नहीं लूँगा, तो टालना क्यों जी, है ना। तुम परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह ने मेरे को अपने बलिदान के द्वारा सिद्ध बनाया है जी। यीशु मसीह की धार्मिकता मुझे मिली है, तो मैं परमेश्वर की धार्मिकता के कारण मैं धर्मी हूँ, मुझे शामिल होना चाहिए। वैसे बपतिस्मा में भी मैं देखता हूँ कि लोग विश्वास करते हैं, लेकिन फिर बपतिस्मा का मतलब क्या है कि बोलते हैं बपतिस्मा लेने के बाद तुमको टेम्पटेशन बहुत आएगा, जैसा मेरा अनुभव था। कोई मेरे को बोलता बपतिस्मा लेगा ना आकाश तो बहुत, फिर बाद में शैतान बहुत परेशान करेगा करके, इस टाइप का। और ये सुनने को मिलता है कि बपतिस्मा लेने के बाद आपको इस टाइप का कपड़ा पहनना है, ये गहने, ये सब चीज़ें नहीं पहननी, एकदम सादा जीवन जीना है। अरे भैया, ये सब चीज़ क्यों बता रहे हो? बपतिस्मा में ये बताओ ना कि तुम यीशु मसीह में अपने आप को दफनाते हो, है ना, ताकि जिस प्रकार यीशु मसीह जी उठे तुम भी नया जीवन पाओ। क्योंकि बाइबल बोलता है कि
क्या पार्थिव शरीर बोया जाता है, आत्मिक शरीर जी उठता है। तो पार्थिव देह को बोओगे नहीं तो आत्मिक शरीर कैसे जी उठेगा? तो बो इसको यीशु मसीह में, है ना। यीशु मसीह को पहनो, बपतिस्मा में यीशु मसीह को पहनते हैं, यीशु मसीह की मृत्यु में दफनाए जाते हैं। ये बताओ ना, मतलब ऐसा टाइप का है कि बपतिस्मा लेने के फायदा मैं बता नहीं रहा हूँ, क्यों नहीं लेना चाहिए और इसके क्या नुकसान है वो मैं ज्यादा बता रहा हूँ। क्यों नहीं लेना चाहिए और अगर ले लोगे तो क्या क्या नुकसान है। हाँ, फायदे का बता नहीं, नुकसान क्या क्या है। और फिर उसमें लोग इस मन में आ जाते कि नहीं, ऐसा जीवन जीना है तो पहले मैं अपने आप को सिद्ध करूंगा, अच्छा आदत बदलूंगा, परमेश्वर को ग्रहण योग्य बनाऊंगा अपने आप को, फिर मैं लूंगा। तो उनको ये नहीं दिखता है कि जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो आप ऑलरेडी ग्रहण बन चुके हो, क्योंकि उसने आपको काबिल बना दिया है ग्रहण। और जब आप सिद्ध करूंगा और अपने आप को परफेक्ट बनाऊंगा और परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बनाऊंगा वाली बात आता है, तो आप मसीह को ग्रहण करने पर भी आप आदम की व्यवस्था में वापस चल देते हो कि मैं ऐसा विचार रखता हूं। तो हाँ, यही चीज तो हम शुरू में किए ना कि मसीह में होने के बाद भी हम अपनी स्वधार्मिकता को करने का प्रयास करते हैं। तो ये वही सिनेरियो है कि जब मैं मसीह में विश्वास करने के बाद भी ये चीज मैं सोच रहा हूँ कि अब मेरे को अपने आप को सिद्ध करना है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सब सही करूँगा और उसके बाद परमेश्वर मेरा ग्रहण करेगा। तो मसीह में जब आए तो उस समय परमेश्वर क्या किया? खोज के रख दिया। नहीं, उस समय आप मैं मैला चिथड़ा था, मैं गंदा था, धूल लगा था, मेरे को पोंछ के रख दिया। अब मैं नहाऊंगा, अब मैं साबुन लगा के हाँ तो मैं ऐसी टाइप की तो बात कर रहा हूँ कि जब मैं मसीह को ग्रहण किया तब मैं धर्मी हो गया, लेकिन जब कोई चीज कर आया तो उसमें अब मेरे को मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं ये करूंगा, अब मैं ग्रहण होगी। तो जिस समय मसीह ग्रहण किया तो उस समय क्या था? उस समय पता नहीं, पार्शियल ग्रहण किए थे आधा। तो वही क्लियर करने वाली चीज है ना कि जब हम लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं तो प्रभु हमें सदा के लिए सिद्ध करते हैं, सदा के लिए हमारे पापों को क्षमा करते हैं, वो परमानेंट काम किए कि अब दोबारा जरूरत नहीं है उस चीज का। यानी जैसे अभी के लैंग्वेज में कहा जाए तो आपने एप्लीकेशन जमा किया और वो अप्रूव्ड हो गया, वो प्रोसेसिंग में नहीं है। जैसे होता है ना कि आपने एप्लीकेशन दिया, वो प्रोसेसिंग में है। तो अभी की टीचिंग जो आप बोल रहे हो कि मैं सिद्ध बनूंगा, तो ये ऐसा है कि मैंने दे दिया है, प्रोसेस में वो चल रहा है। जो प्रोसेस अप्रूव, हाँ तुम सिद्ध हो गए अब ले लो, ऐसा बोलेंगे तब फिर तुम लोगे, मतलब ऐसा वाला हाल है। ये वाला चीज में ऐसा है कि लोग ये चीज समझ ही नहीं रहे हैं कि मसीह में जब वो आ गए तो उनका एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गया है, वो अब उस प्रोसेस में नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको और साधारण भाषा में या आम बात में बोलो तो दे आर थिंकिंग, मतलब वो ये सोच रहे हैं कि मसीह को ग्रहण करना स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन हमारे हिसाब से मसीह को ग्रहण करना फिशिंग पॉइंट है कि उसने सब कुछ पूरा कर दिया, इट इज फिनिश्ड, सब पूरा हो गया है। अब जो तुम जी रहे हो तो मेरे ऊपर जी रहे हो, मेरे कारण जी रहे हो, मेरे से जी रहे हो, मेरे द्वारा जी रहे हो। और अभी भी ये सोच अगर है कि मसीह में आने के बाद भी मेरे को कुछ करना है, मतलब यीशु मसीह ने कुछ अब अधूरा छोड़ दिया है, उसको अब मेरे को पूरा करना है, ये थिंकिंग में हम आ गए जी। मतलब एक अच्छा बात अभी इस पॉडकास्ट में अभी मेरे को अच्छा सुना है, मतलब समझ आया, अच्छा लगा मेरे को कि जहां हमारा शुरुआत ये था कि हम स्वधार्मिकता वाली चीज में आ जाते हैं मसीह ग्रहण करने के बाद, अब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि क्यों, क्योंकि मैं ये चीज समझ ही नहीं पाया हूं ना कि उसने पूरा किया है जी। करेक्ट। मेरे दिमाग में तो अभी भी ये चीज है कि परमेश्वर को मेरा मदद चाहिए, ये सोच मतलब जो है। पहले के समय में जब मैं बढ़ रहा था मसीह में, तो क्या होता था, जब भी मैं कोई मीटिंग जाता था या कन्वेंशन सेमिनार्स वगैरह में, तो वहाँ पे एक चीज़ कॉमन जो कही जाती थी कि प्रभु ने आपके लिए बलिदान दिया है, आपने उसके लिए क्या किया है। ये जो स्टेटमेंट है, ये ना, ये मेरे को समझ नहीं आया उस समय भी। उस समय तो खैर नहीं समझता था, फिर भी एक मन में एक फीलिंग आ जाता था कि हाँ यार मैंने प्रभु के लिए क्या किया है। उसके बाद फिर जब मैं धीरे धीरे बढ़ने लगा तब मेरे समझ में आया कि प्रभु के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता,
सब तो उन्होंने किया है। अगर मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ तो प्रार्थना करने का हृदय भी वही दे रहे हैं और चंगाई भी वही दे रहे हैं, तो उसमें मेरा क्या है? बोलने के लिए जबान दी है तो उन्होंने दी है, तो इसमें मेरा क्या है? तो ये मेरे को बाद में समझ में आया, जब मैं अनुग्रह में या प्रभु में बढ़ता गया तब मेरे को समझ में आई, या मैं ये कहूँ कि मेरे को ऐसे सिखाने वाले मिले शायद, जो उन्होंने मेरे को बताया कि प्रभु ने सब कर दिया है। और ऐसे लोग जिनको मैं देखता हूँ उनको शायद ऐसा है जैसे सुनाने वाला होगा, जैसा वो सुनेंगे वैसे तुम्हारा विश्वास होगा। जब वो बार बार ये चीज सुनेंगे कि प्रभु ने तुम्हारे लिए किया है, अब तुम क्या कर रहे हो, तो उनको यही लगेगा कि मेरे को भी कुछ करना है। और यही जो है वो सेल्फ राइचियसनेस का एक बीज के तरीके से काम करता है कि मैंने, अरे यार मेरे कुछ करना है। इसमें मेरे को एक चीज मतलब आया कि एक वक्ता बोल रहे थे जी, और वो वक्ता का कहना ये है कि बहुत साल पहले मैं यूथ मीटिंग लिया करता था, ऐसा वक्ता कह रहे थे। और वक्ता का कहना ये था कि मैं अपने यूथ्स को जो एकदम जोशीले से जोश से भरे हुए एकदम नए नए विश्वासी एकदम, उनको मैं बोलता था लव गॉड, लव गॉड, परमेश्वर से प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं खुद अपने अंदर में ये बोलता था मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ तो तुम क्या करोगे। मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ और लेकिन मैं एकदम प्यार करो, परमेश्वर से प्यार करो। जब तक 5-6 साल बाद मेरे को ये वचन नहीं आया कि प्रेम इसी में है कि मैंने उससे नहीं परंतु उसने मुझसे प्रेम किया। जी, तो प्रेम ये है कि मैं ये चीज जानूं कि ही लव्स मी, वो मेरे से प्यार करता है। और जब मैं बोल रहा हूँ कि उससे प्यार करो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके प्यार को समझो जी। और अब जब मैं यूथ मीटिंग लेता हूँ तो मेरे को उस चीज का स्ट्रगल नहीं होता है जब मैं बोलता हूँ कि लव गॉड। तो ये चीजें जब आया तो मतलब मैं आपका जो रिकेश्वर जी आपने जो बोला, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है ना जी। शुरुआत हमारा कुछ भी हो, शिक्षा कुछ भी हो, लेकिन बाइबल सबके पास है जी, पवित्र आत्मा सबके पास है, प्रार्थना सब कर सकते हैं जी। प्रार्थना करें कि जो सही है और सही धार्मिकता है और अब से जो जीवन परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया है वो हम जिए। जी, यस, आमीन। क्योंकि ये चीज समझना है पड़ेगा, मतलब या पड़ेगा बोलना सही है या चाहिए बोलना सही होगा। क्योंकि जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे कि एक्चुअली में क्या है, आप अपने से कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, तब तक ना ये चीज चलती रहेगी। क्योंकि जैसे आयुब ने कहा कि मैंने सब कुछ किया, और ऐसे ही यीशु मसीह भी शास्त्रियों को उलाहना देते हैं, फरीसियों को, कि तुम लोग जो जीरे तक का भी 10 मांग देते हो लेकिन तुम ऐसा काम करते हो, ऐसा न्याय नहीं है, प्रेम नहीं है। तो वो चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए ही बोल रहे थे कि आप ऐसा कर रहे हो और ऐसा करना चाहिए। तो वो यही बता रहे थे कि तुम नहीं कर पा रहे हो, इसका रीजन भी यही है कि तुम नहीं कर सकते। ये सब एक्सप्लेन करने का उनके पीछे रीजन यही रहा होगा, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम नहीं कर सकते क्योंकि तभी तो तुमने उस चीज को मॉडिफाई करके अपने हिसाब से बदल लिया है। इसको और क्लियर करके अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि आगे चल के चेलों में से जब नए विश्वासी आए जो मसीह मतलब व्यवस्था को नहीं जानते थे, उस समय उन्होंने कहा कि जो जुआ हमारे माँ बाप नहीं उठा पाए जी, वो जो जुआ हम नहीं उठा सक रहे हैं वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो उठाएं। तो ऐसा करके एक वचन मतलब है, वो जब खतना करना चाहिए। हाँ वही व्यवस्था के अनुसार नए विश्वासियों को व्यवस्था के अनुसार जीना चाहिए। जी, पौलुस उस चीज को बोलता है जो तुम नहीं कर पाए। हाँ, प्रेरितों के काम में। इसमें एक और घटना मेरे को याद आ रहा है, धनी व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास अनंत जीवन का क्वेश्चन लेके गया था, तो यीशु मसीह का उत्तर ये था ना उसके जाने के बाद कि कितना कठिन होगा उनके लिए जो धन पे भरोसा करते हैं कि वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें, कि ऊँट के लोग सुई के उससे निकल जाए। तो चेले लोग अचंभित हो जाते हैं
जी। कि कौन बच सकता है फिर? तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मनुष्य के लिए असंभव है। मतलब ये चीज मनुष्य कर ही नहीं सकता कि वो धन पे बिना भरोसा किए जी। लेकिन जो चीज मनुष्य के लिए संभव है परमेश्वर के लिए संभव है, और वही चीज परमेश्वर ने संभव किया है कि उन्होंने अपनी धार्मिकता को हमें उपहार के रूप में दिया है। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे न हमारे बाप दादे उठा सकते थे और न हम उठा सकते हैं। हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं हम उन्हें दुख न दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धता और व्यभिचार और गला घोटे हुए मांस के से और लहू से दूर रहें। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, मैं मतलब ये जैसे धन पे भरोसा वाली चीज़ आई है ना, तो उस धन के भरोसा वाली चीज़ में मैं एक चीज़ मतलब अचानक मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, और वो ये किया कि धन आपको क्यों चाहिए? आपकी आवश्यकताओं पूर्ति के लिए, आवश्यकता पूर्ति के लिए जी। लेकिन यीशु मसीह जैसा आकाश जी ने भी शुरुआत में कहा, रिकेश्वर जी ने भी कहा कि क्या बोलते हैं, पहाड़ी उपदेश को देखो, और उसमें जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से लिखी हुई है। आकाश के पक्षियों को देखो कि वो तो न बोते हैं न काटते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। शोषण को देखो, सुलेमान भी उस अपने ऐश्वर्य में उनके समान कपड़े वस्त्र पहने हुए नहीं था। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिता को इस बात का ज्ञान है कि तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की जरूरत है? अतः पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो धनी के लिए जो बोला गया है, धनी व्यक्ति के लिए, कि तुम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम उसके धर्म और राज्य की खोज ही नहीं कर रहे हो, पहले ही सेटिस्फाई है सब तो चीज, धन के पीछे भाग रहे हो, मतलब आपका अलग ही जगह आपका डायरेक्शन हो गया है, और इसीलिए आप उसी की पूर्ति करने के लिए दौड़े पड़े हो। लेकिन यहाँ बोलता है कि तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो और तुम्हारे लिए सारी चीज़ें हो जाएंगी। और यहाँ पे देखो, तुम अपने धर्म और राज्य की खोज करो नहीं लिखा ना, तो अपने धर्म उसके राज्य वो सब नहीं, उसके राज्य की खोज करो भाई, उसके धर्म की खोज करो, मतलब हिस राइचियसनेस, मतलब एक ऐसा राइचियसनेस जो किसी के द्वारा है। और हिस में अगर इंग्लिश में देखोगे तो H कैपिटल है, और उसका मतलब ये है कि मसीह की धार्मिकता। और मसीह की धार्मिकता मतलब ये कि जो बपतिस्मा का बाद, प्रभु भोज का बाद जब हो रहा है, तो उसमें हम एक चीज़ को ये समझते हैं कि एक तरीके से मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो हम भी वहाँ क्रूस पे चढ़े। और जब मैं बपतिस्मा लेके ऊपर आया तो मैं नहीं आया, मसीह आया। तो यही है, मैं जी रहा हूँ लेकिन मसीह में जी रहा हूँ। परमेश्वर मेरे को देख रहा है तो मेरे को नहीं, मसीह के उस बलिदान को देख रहा है, मसीह के उस लहू को देख रहा है, जिसके कारण उसने मेरे को उस पाप से निकाल के खरीद लिया जी। और उसके कारण वो मसीह को मैंने पहन लिया है, इसका कपड़ा जिसे मैं पहना हूँ मैंने पहन लिया है, बोल के मैं परमेश्वर के सामने हे अब्बा हे पिता कहकर इसीलिए जा सकता हूँ विद राइचियस फाउंडेशन। ये चीज कहना जरूरी है ईश्वर जी, आकाश जी, कि परमेश्वर कारपेट के अंदर में हमारे पाप को नहीं कर दिया जी। वो उस कहानी के समान नहीं है जहाँ पे जज बोलता है कि तू मेरा भाई है तो हम लोग का शक्ल मिलता है तो मैं फांसी पे चढ़ जाता हूँ। ये इसके समान है कि हमें धर्मी ठहराने के लिए बहुत बड़ी कीमत इस संसार की सबसे बहुमूल्य सृष्टि चुकाई गई है। आप एक चीज को इस तरीके से समझ के देखो कि जब एलिया प्रार्थना करता है, आग उतरती है, उस बलिदान के ऊपर पड़ती है, आग खत्म हो जाता है, तो देखते हैं कि वो पत्थर जिनके ऊपर रखा गया था वो चूर चूर हो गया है, वो टूट गया है। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर हैं
वो 3 घंटा जब वो आग उनके ऊपर, wrath of God जब उनके ऊपर, उस पाप के कारण जो मैं पापी वो उनके ऊपर हुआ, वो खत्म हो गया। यीशु मसीह को बोलना पड़ा इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। तो आप एक तरफ ये चीज देखो कि इतना ज्यादा क्रोध था, इतना ज्यादा सहन शक्ति था कि पत्थर तक, मतलब बलिदान छोटा पड़ गया उस क्रोध के सामने। लेकिन यीशु मसीह के केस में बलिदान बड़ा हो गया उस क्रोध के सामने। तो उस बलिदान को, मतलब जो बराबर भी नहीं, बहुत ज्यादा कीमत चुका के लिया गया, हमको खरीदा गया है। और जब कोई हमारे लिए इतनी बड़ी कीमत देता है या दिया है, हमको उसका महत्व समझना चाहिए। उसने हमारे पापों को कारपेट के नीचे, ठीक है बेटा तू मेरा प्रिय है, मैं तेरे धर्मी बनाता हूँ, नहीं, ऐसे में वो न्यायी या नैतिकता में वो खड़ा नहीं होता। उसने अपनी उस चीज को, मतलब उस समय में, अभी कुछ दिनों में आने वाला है गुड फ्राइडे, ईस्टर, हम इस चीज की बहुत चर्चा करेंगे कि कैसे वो एक पिता के रूप में परमेश्वर यीशु मसीह को बहुत प्रिय था, लेकिन एज अ जज, एज अ गॉड, वो पूरा का पूरा पाप, इस संसार का, इस जगत का पाप, मतलब वो पाप आप सोच के देखो कि यीशु मसीह तक को ये बोलना पड़ गया था कि यदि तेरी इच्छा है तो ये कटोरे को हटा दे। हम लोगों के लिए आसान होगा कि हम झूठ बोल देते हैं या कुछ कर देते हैं हमारे लिए, लेकिन आप सोच के देखो ना, जिसके लिए बाइबल कहती है कि ना उसमें पाप था, ना वो पाप जानता था और ना उसने पाप किया, उसके ऊपर सारा पाप उड़ेला जाने वाला है। तो कितनी बड़ी बात, मतलब उसने एक राइचियस फाउंडेशन, मतलब आज हम ठीक है जहां भी हों, मैं ये समझ नहीं पाया कल, मैं समझ नहीं पाया था कुछ साल पहले, लेकिन आज जब इस पॉडकास्ट को हम देखें, इस पॉडकास्ट को जब हम सुने, तो सिर्फ हम तीनों जो बात कर रहे हैं उस पर नहीं, परंतु जो बाइबल कहती है धार्मिकता के विषय में, उसके विषय में हम सोचें, उसके विषय में हम आकलन करें। एटलीस्ट ये सोचने का समय तो है, मतलब देयर इज अ चांस, अभी एक अवसर है हमारे पास कि हम इन सब चीज़ों को मतलब सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और प्रभु के उस दिए हुए राइचियसनेस में, उस धार्मिकता में हम जीवन अपना बिता सकते हैं। और मैं विश्वासियों से ही ज़्यादा अपील करूँगा कि हम आज मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, लेकिन हमारा स्टैंडिंग कैसा है ये आज हमको सोचने की आवश्यकता है। जो नहीं जानते हैं वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं, जैसा कि आकाश जी ने ही शुरुआत ही यही चीज़ कहा था कि मसीह में होने के बाद भी हम अपनी धार्मिकता लिए चले हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्विमिंग पूल में मैं हूँ लेकिन पानी में मैं भीगू नहीं, ऐसा वाला स्थिति में मैं हूँ। तो विश्वासियों के साथ जो उनको सिखाने वाले हैं, लीडर्स के पास ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। विश्वासी तो खैर विश्वासी है, बाकी एक लीडर को, एक जो सिखाने वाला है, जो प्रचारक है, जो, तो उनके पास ये जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो उसकी धार्मिकता को, उसके प्रेम को उसी सहजता से सिखाएं जिस सहजता में वो है, उसको और कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि पौलुस दो व्यवस्था की बात करता है, एक व्यवस्था जो मूसा के द्वारा आई, एक व्यवस्था जो मसीह के द्वारा आई, यही दो व्यवस्था है। लेकिन अभी तीसरी व्यवस्था देखने को मिलती है जो मसीह के आने के बाद जो उनके जो चेले बनते गए, या अभी, क्योंकि जैसा हाल उस समय फरीसियों का था, व्यवस्था को मीडियोकर कर दिए थे, वैसे ही अभी यीशु मसीह के अनुग्रह को, उसके बलिदान को मीडियोकर कर दिया गया है। उसके परफेक्ट सिद्ध यीशु मसीह ने बलिदान कर दिया, तुमको बचा लिया, लेकिन अभी तुमको करने का जरूरत है।
तो इस तरीके का मतलब सोच या उस तरीके की टीचिंग अभी लीडर्स लोग का चल रहा है, और कहीं ना कहीं यही चीज है जो हमको आज ये करने पे, ये पॉडकास्ट को करने पे मजबूर किया कि हम लोगों को बता सके कि एक्चुअली में स्वधार्मिकता से कोई लाभ नहीं है। राइट। और जिससे लाभ है उसमें आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी आपके पास है, और वो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है जो आप विश्वास करने से प्राप्त करते हैं। करेक्ट। तो आज जो हमने डिस्कस किया, जो आज हमने सीखा, वो यही था कि धार्मिकता क्या है, कि क्या हम अपनी धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, या जो परमेश्वर ने हमें धार्मिकता दी है प्रभु यीशु मसीह में होकर, हम उसमें आनंदित हो सकते हैं। अब आज हम सबों को ये चीज़ समझने की आवश्यकता है या मनन करने की आवश्यकता है कि एक्चुअली में यह सही तौर पे हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं। उसके लिए हमको और कोई एफर्ट करने की या कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मैं अपने श्रोता भाइयों से, बहनों से अनुरोध करूंगा, अगर आपके मन में किसी प्रकार का सवाल या दुविधा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, या आप चाहते हैं किसी विशेष विषय में हम बात करें तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं, या आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो ज़रूर से बताएं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, कर भी रहे हैं हम आपके लिए प्रार्थना। तो इसी के साथ हम आज के इस पॉडकास्ट को हम समाप्त करते हैं। हम तीनों भाइयों की ओर से हम सारे श्रोता भाइयों को जय मसीह की। जय मसीह की।